नमस्कार, मैं M.K. झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ईश्वर एक, दो पक्ष है, तीन लोक है, चार युग है, पांच तत्व है, छह शास्त्र है, सात दिन है, आठ खंड है, नौ ग्रह, 10 दिशा है, 11 रुद्र है, 12 महीने हैं, 13 रत्न है, 14 विद्या है, 15 तिथि है, 16 श्रृंगार है, 17 वनस्पति है एवं 18 पुराण है। और जब इस 18 को 1 जोड़ 8 मूलांक में परिवर्तित करेंगे तो आएगा 9। और ज्योतिष शास्त्र में 9वां भाव धर्म का भाव है, अध्यात्म का भाव है, गुरु का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। और अंक ज्योतिष में 9 नंबर मंगल का है, अर्थात ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ये साबित करता है कि शिव का, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांडीय शक्ति का ज्योतिष शास्त्र के साथ अटूट संबंध है, गहरा संबंध है, विशेषतौर शिव के साथ। आज इस पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में व्याप्त 9 ग्रह, शिव से उसका क्या संबंध है। लेकिन उससे पहले श्रावण का महीना है, एक सुंदर सा शिव का भजन सुनते हैं। प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती अर्चना झा। नमस्कार, हर हर महादेव। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है। ले जाए अपनी बागों में फूलों की डाल लिवाती है। बड़ी प्रेम से फूलवा तोड़ती है, शंकर जी की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है। ले जा अपनी बागों में बेलपत्र की डाल लिवाती है। बड़ी प्रेम से बेलपत्र तोड़ती है, शंकर जी की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है। ले जा अपनी बागों में चंदन की डाल लिवाती है। बड़ी प्रेम से चंदन घिसती है, शंकर जी की पूजा करती है। छोटी
सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है। ले जा अपनी बागों में धतूरा की डाल लिवाती है। बड़ी प्रेम से धतूरा तोड़ती है, शंकर जी की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है। ले जा अपनी बागों में भांग की पत्तियां तोड़ती है। बड़ी प्रेम से भांग पिसती है, शंकर जी की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है। हर हर महादेव। नमस्कार। बहुत अच्छी प्रस्तुति, दिल आनंदित हो गया। शिव का ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रह से संबंध किस तरह बनता है? सूर्य को शिव द्वारा शासित ग्रह माना गया है। यही कारण है कि सूर्य ब्रह्मांडीय प्रकाश, जीवन शक्ति और मानव आत्मा का परम स्रोत बन गया है। बिना शिव के यह संभव नहीं। चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा, शिव ने जिसे जीवन दिया और अपने मस्तक पर स्थान दिया। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा शिव के नियंत्रण में है, अर्थात हमारी भावनात्मक उतार चढ़ाव और मानसिक शांति, इस पर शिव की पूर्ण महारत का प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा तो शिव से शासित ग्रह ही है। मंगल पवित्र पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के दरमियान पृथ्वी पर गिरी जाने वाली एक बूंद पसीने की, जिससे मंगल ग्रह का जन्म हो गया, अर्थात शिव के अंश है। इसलिए मंगल उनकी अपार ऊर्जा, साहस और प्रेरक शक्ति का प्रतीक बन गया है। बुध शिव के बौद्धिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक पहलुओं से जुड़ा दिव्य ज्ञान के संचारक का प्रतिनिधित्व करता है। बुध देवगुरु बृहस्पति भगवान दक्षिणामूर्ति के रूप में शिव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है। परोपकारिता, आध्यात्मिक ज्ञान और देवताओं के सर्वोच्च गुरु का दर्जा शिव से ही प्राप्त हुआ है इनको। शुक्र भगवान शिव की कठोर और अटूट भक्ति करने के बाद संजीवनी विद्या का आशीर्वाद इन्हें शिव से ही प्राप्त हुआ था। ये
शिव के नियंत्रण में रहने वाले ग्रह हैं। शनि भगवान शिव की कई जन्मों की गहन एवं कठोर तपस्या के बाद न्याय, अनुशासन और कर्म के ब्रह्मांडीय स्वामी के रूप में सम्मानित दर्जा इन्होंने अर्जित किया, शनि ने अर्जित किया। शिव के ही कारण, शिव से ही। राहु और केतु, राहु केतु द्वारा दर्शाई गई अस्थिर छाया शक्तियों को संतुलित और निष्क्रिय शिव के द्वारा ही किया जा सका था। हलाहल पीने के बाद, अमृत पीकर जब राहु और केतु छल से, तो उस वक्त इसको नियंत्रित करने का कार्य शिव ने ही किया था। इस तरह हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का संबंध, ज्योतिष शास्त्र में व्याप्त समस्त ग्रहों का संबंध और उन ग्रहों से मिलने वाले फल का संबंध शिव से ही है। यदि जन्म कुंडली में शनि 7.5, शनि की ढैया, शिव की आराधना करें। यदि काल सर्प दोष हो तो सर्प के स्वामी गले में सर्प लिए रहते। काल सर्प दोष, उसके शमन के लिए, उसकी शांति के लिए शिव की आराधना करें। यदि केमद्रुम दोष चंद्रमा से व्याप्त होता है, केमद्रुम दोष, यदि केमद्रुम दोष हो तो उसकी शांति के लिए शिव के पास जाएं, शिव की आराधना करें। तात्पर्य यह है कि एकमात्र शिव जो संपूर्ण पृथ्वी के, संपूर्ण प्राणी के जीवन का मूल रूप है। यदि आप श्रावण के महीने में शिव की पूजा करते हैं, शिव का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव के मंत्रों का जाप करते हैं प्रतिदिन, तो ग्रहों से होने वाले नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन को अधिक परेशान नहीं कर सकता है। पूरी जिंदगी शिव की भक्ति और ग्रहों का शमन, इससे जुड़ा होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। नमस्कार।